हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेगुलेटर्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तथा रेगुलेटर से रिलेटेड थ्योरी पार्ट को डिस्कशन करेंगे। रेगुलेटर हमारे माइंस में हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में इसलिए बैठाते हैं ताकि हम कुछ जो है नाम से ही पता चला रेगुलेट करना। तो हवा को जो है स्प्लिट्स 2-3 डिस्ट्रिक्ट है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होता है जहाँ एयर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, जहाँ पर ज़्यादा रहता है, जहाँ पर हमको वर्क चल रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा होता है जहाँ हम लोग का पंपिंग चल रहा है, वहाँ कुछ एक लिमिटेड पर्सन ही जाता है वहाँ, तो वहाँ हमको एयर रिक्वायरमेंट जो है कम रहता है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए रेगुलेटर्स को जो है यूज़ किया जाता है एज ए रेजिस्टेंस, और ये कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस रहता है क्योंकि इसका जो साइज रहता है वो वेरिएशन के साथ रहता है। मतलब हम एक स्टार्टर, जैसे मान लीजिए स्टार्टर टाइप अगर कहीं लगा हुआ है तो स्टार्टर को हम लोग अगर जितना खोलेंगे, अगर आधा खोले तो आधा उसका रेजिस्टेंस जो है थोड़ा फुल्ली खोल देंगे तो जितना एयर फ्लो होगा, आधा खोलेंगे तो कम होगा। इस तरीके से हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। जनरली रेगुलेटर जो है स्टॉपिंग बना के उसके बीच में हम लोग गेट डाल के, शटर वाला गेट या डोर गेट डाल के हम लोग उसको बना सकते हैं। रेगुलेटर्स इन माइन वेंटिलेशन आर डिवाइसेस यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर विद इन ए माइन। माइंस का अंदर में कंट्रोल ऑफ एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है। दे आर टिपिकली इंस्टॉल्ड इन एयरवेज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर स्प्लिट और सेक्शन ऑफ द माइन। उसको इंस्टॉल किया जाता है एयरवेज में रिड्यूस करने के लिए अमाउंट ऑफ एयर फ्लो को थ्रू ए पर्टिकुलर स्प्लिट और सेक्शन ऑफ द माइन। दिस कैन बी नेसेसरी फॉर सेवरल रीजन। क्यों हम लोग करते हैं? बैलेंसिंग एयर फ्लो को बैलेंस करने के लिए। तो एयर फ्लो को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंसिंग द एयर फ्लो, रेगुलेटर्स can help to balance the air flow between different splits of a mine. डिफरेंट स्प्लिट्स जो रहता है माइंस का, उसमें उनके बीच में बैलेंस करने में, एयर फ्लो को बैलेंस करने में ये सहायता करता है। इंश्योरिंग दैट एडिक्वेट वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड टू ऑल द एरिया। ये इसलिए किया जाता है टू इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन टू बी प्रोवाइडेड इन ईच पार्ट ऑफ द माइन। कंट्रोलिंग डस्ट लेवल्स, ये कैसे करते हैं हम लोग? कंट्रोलिंग द डस्ट लेवल्स बाय रिड्यूसिंग एयर फ्लो इन सर्टेन एरियाज। किसी एरिया में एयर फ्लो को अगर घटा देंगे हम लोग, रेगुलेटर्स कैन हेल्प टू कंट्रोल डस्ट लेवल्स। वहाँ एयर फ्लो ज़्यादा होने के कारण डस्ट प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, और हम एयर फ्लो को कम कर देंगे तो वहाँ पर हमारा डस्ट कंट्रोल होगा एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। रिड्यूसिंग मीथेन कंसनट्रेशन रिड्यूस करने में भी सहायता करता है। कैसे करता है? रेगुलेटर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस मीथेन कंसनट्रेशन इन एरियाज वेयर देयर इज ए रिस्क ऑफ गैस एक्सप्लोजन। जहाँ पर गैस एक्सप्लोजन होने का चांस है, वहाँ पर रेगुलेटर्स क्या कर सकता है, यूज किया जा सकता है एज टू रिड्यूस द मीथेन कंसंट्रेशन इन दैट एरियाज। प्रिवेंटिंग एयर रिवर्सल को प्रिवेंशन देना। रेगुलेटर्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट एयर रिवर्सल्स व्हिच कैन ऑकर व्हेन द प्रेशर इन ए स्प्लिट बिकम्स हायर देन द प्रेशर इन द मेन इंटेक। जब स्प्लिट का प्रेशर हाई हो जाता है मेन इंटेक का प्रेशर से, तो वहाँ रिवर्सल हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करता है रेगुलेटर कैन help to prevent air reversals. There are different types of regulators used in mines. बहुत तरह का जो है रेगुलेटर जो है यूज किया जाता है माइंस में, माइन वेंटिलेशन में, इंक्लूडिंग क्या है? फिक्स्ड रेगुलेटर्स। ये फिक्स्ड रेगुलेटर्स, देयर आर रेगुलेटर्स दैट आर परमानेंटली इंस्टॉल्ड इन ए माइन एयरवे। माइन एयरवे में परमानेंटली इंस्टॉल्ड रहता है कुछ रेगुलेटर्स जिसको हम लोग फिक्स्ड रेगुलेटर बोल सकते हैं। दे आर टिपिकली मेड ऑफ मेटल और कंक्रीट और हैव ए फिक्स्ड ओपनिंग साइज। इसका जो साइज है वो फिक्स रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो इसमें फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर से वो काम करना पड़ेगा सीमेंट मोटर का। वेरिएबल रेगुलेटर्स, दीज आर रेगुलेटर्स दैट कैन बी एडजस्टेड टू चेंज द साइज ऑफ द ओपनिंग। ओपनिंग का साइज को चेंज कर सकते हैं ये सब रेगुलेटर में। दिस अलाउज
them to be used to control airflow more precisely। ये जो है उससे क्या हो सकता है, एयरफ्लो ये हमको अलाउ करता है क्या कंट्रोल करने के लिए एयरफ्लो को मोर प्रिसाइजली, बहुत अच्छी प्रिसाइजली और ज़्यादा प्रिसाइजली इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एयरफ्लो को। ऑटोमेटिक रेगुलेटर्स, दीज आर रेगुलेटर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय सेंसर दैट मेजर्स द फ्लो एयर फ्लो रेट। ये सेंसर से जो है कंट्रोल होता है और इसमें मेजर किया जाता है एयर फ्लो रेट को, एंड दिस अलाउज देम टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द ओपनिंग साइज टू। Regulators are an important component of mine ventilation system. They help to ensure that the mine is properly ventilated and that the air quality is maintained at a safe level. To minimize interference with traffic, which generally takes place in intake airway, the regulator is usually placed in the return airway. Generally जो है इसको return airway में place किया जाता है। It reduces the airflow in the split in which it is located। जिस split में ये located रहता है उसका airflow rate को घटा देता है। But the airflows in the other splits get slightly increased due to placement of the regulator। regulator का placement के कारण दूसरा जो splits है वहाँ पर जो एयर फ्लो है वो बढ़ जाता है। अगर जस्ट अगर हम लोग देख ले यहाँ से 2 अगर बढ़ रहा है एयर फ्लो, 2 स्प्लिट ए स्प्लिट बी, तो अगर हम यहाँ रेगुलेटर बैठा देंगे तो इसका जो एयर फ्लो है इधर एयर फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, एयर फ्लो डाउन होगा, इधर एयर फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। यह है प्रिंसिपल। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द हो गया। A good deal of power is absorbed in driving a current of air through a regulator, and this power must be provided by the fan. Hence, it is often said that regulators are wasteful of power, and by proper mine planning, as few of them as possible should be used in mine। तो जितना कम हो सके उसको यूज़ करना है क्योंकि ये wasteful of power है। And the size of the regulator can be calculated by knowing the extra resistance are needed for obtaining the desired reduction of airflow in the split and applying the formula for equivalent orifice linking mine resistance to the area of construction। तो अभी हम लोग एक दो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला इन न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करते हैं कि 2 स्प्लिट्स, 2 स्प्लिट्स ए एंड बी आर वेंटिलेटेड फ्रॉम इनटेक एयरवे। रेजिस्टेंस ऑफ द स्प्लिट्स दिया हुआ है, ये स्प्लिट ए का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर टू द पावर 8 एंड स्प्लिट बी का दिया हुआ 0.8 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द पावर -8 रिस्पेक्टिवली। ए रेगुलेटर इज प्लेस्ड इन स्प्लिट बी, स्प्लिट बी में जो है रेगुलेटर प्लेस कर दिया गया टू मेंटेन ए फ्लो ऑफ 15 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड 10 मीटर क्यूब पर सेकंड इन स्प्लिट ए एंड स्प्लिट बी रिस्पेक्टिवली। द साइज ऑफ द रेगुलेटर कितना होगा, तो स्प्लिट ए में अपने पास प्रोवाइडेड है क्या, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्वांटिटी बता दिया, तो यहाँ से हमको जो प्रेशर है वो मिल जाएगा। स्प्लिट बी में प्रेशर जो है कितना है, स्प्लिट बी में 2 रेगुलेटर 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ऑफ द माइन, अनदर वन इज रेजिस्टेंस ऑफ द रेगुलेटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द स्प्लिट बी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेगुलेटर आर बी प्लस आर इंटू क्यू बी स्क्वायर हमको वैल्यू दिया हुआ है। बी में जो बी में क्वांटिटी ऑफ फ्लो है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, आर भी दिया हुआ था प्लस आर हमको रेजिस्टेंस ऑफ द रेगुलेटर नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग इसको लिख दिए आर। तो आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेगुलेटर। तो जो भी हो माइंस का जो फैन वेंटिलेशन प्रेशर है एक ही जगह से आ रहा है तो दोनों इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल करने के बाद हम लोग को एक रेजिस्टेंस का माइन रेगुलेटर का रेजिस्टेंस मिल गया। अब हम लोग को जो है जो साइज ऑफ द रेगुलेटर है 1.2 से डिवाइड करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस को रूट ओवर द रेजिस्टेंस, देन हम लोग को मिलेगा एरिया ऑफ द साइज ऑफ द रेगुलेटर। तो हम लोग इस फार्मूला से फार्मूला ये है कि 1.19 एक्चुअली है लेकिन इसको हम लोग 1.2 बोलते हैं। 1.2 डिवाइडेड बाई रूट आर इज द साइज ऑफ द रेगुलेटर।
ठीक है, ऐसे करके हम लोग रेगुलेटर का साइज निकालते हैं। नेक्स्ट मैथ और एक है न्यूमेरिकल्स रेगुलेटर से रिलेटेड, एग्जाम में हर एग्जाम में आता है, चाहे वो गेट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास का वेंटिलेशन एग्ज़ाम हो, सेकंड क्लास का वेंटिलेशन एग्ज़ाम हो, और सब डिवीज़ एग्ज़ाम, इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम्स में इसको जो है रेगुलेटर से हर साल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। सेकंड नंबर न्यूमेरिकल रेगुलेटर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। 2 स्प्लिट्स ए एंड बी, 2 स्प्लिट है ए और बी, पासेस 15 and 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट ए प्रेशर ड्रॉप ऑफ 500 पास्कल का प्रेशर ड्रॉप में प्रेशर 15 और 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली ए और बी में क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो हो रहा था। ट्रंक एयरवे कंज्यूम्स 300 पास्कल, ट्रंक एयरवे में जो है 300 पास्कल जो है कंज्यूम हो जा रहा है प्रेशर। कैलकुलेट द साइज ऑफ द रेगुलेटर टू इंस्टॉल इन स्प्लिट बी टू इक्वलाइज द फ्लो इन बोथ स्प्लिट्स, दोनों स्प्लिट में फ्लो को इक्वलाइज करने के लिए क्या साइज का रेगुलेटर हम लोग लगेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए जैसे कि बताया गया कि कंज्यूम कर लिया जा रहा है 300 ट्रंक एयरवे में, तो ये ट्रंक में 300 कंज्यूम हो रहा, और ये 500 जो है कंज्यूम हो रहा प्रेशर ड्रॉप, स्प्लिट 2 स्प्लिट्स में प्रेशर ड्रॉप हो रहा 500 पास्कल का। तो ट्रंक का जो है आर रेजिस्टेंस कितना होगा, P बाई क्यू स्क्वायर, क्योंकि ट्रंक का जो एयर है वही 2 भाग में बढ़ रहा, बाइफर्केशन हो रहा, तो इन दैट केस QT हो जाएगा दोनों का जो 15 + 20 35 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इन दैट केस R = P बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रंक का जो है रेजिस्टेंस मिल गया। उसी तरीके से ए स्प्लिट का रेजिस्टेंस निकल जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 15 स्क्वायर, क्यू मतलब 15 है, स्प्लिट ए में, स्प्लिट बी में 20 है। उस तरीके से बी में रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तीनों का रेजिस्टेंस निकलने के बाद अब हम लोग को इसमें इक्वलाइज करना है रेजिस्टेंस एट ईच लेवल बाय कनेक्टिंग ए रेगुलेटर एट स्प्लिट बी। तो स्प्लिट बी में करना है हमको, ये बैठाना है हमको रेगुलेटर इक्वलाइज करने। तो टू इक्वलाइज द रेजिस्टेंस एट ईच लेवल बाय कनेक्टिंग ए रेगुलेटर एट स्प्लिट बी, रेजिस्टेंस ऑफ द रेगुलेटर कितना होगा 2.22 माइनस 1.25, क्योंकि हमको इक्वलाइज करना है तो दोनों का रेजिस्टेंस को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल को करने के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा रेगुलेटर का, वो हमको चाहिए, रेजिस्टेंस ही बढ़ाना है ना इक्वलाइज करने के लिए। एक में ज़्यादा जा रहा है, एक में कम जा रहा है, एक में एयर फ्लो ज़्यादा है, एक में कम है। तो इसका जो भी रेजिस्टेंस है या इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कम है बोल के ज़्यादा फ्लो हो रहा, तो इसका रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है। तो इक्वलाइज करने के लिए जो उसका लेवल था उसमें जाना है, तो माइनस करके 0.97, तो 0.97 अगर हम इसमें रेजिस्टेंस बढ़ा दें स्प्लिट बी में, तो हम लोग को जो है इक्वलाइज हो जाएगा। तो साइज ऑफ द रेगुलेटर हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाई R ऑफ द रेगुलेटर। रेजिस्टेंस हम लोग निकालें माइनस करके, तो यहाँ से आंसर आ गया 1.21 मीटर स्क्वायर। एडिंग द रेगुलेटर इंक्रीजेज द टोटल माइन रेजिस्टेंस फर्दर डिक्रीजेज द और रिड्यूसेज द क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग एट कांस्टेंट प्रेशर में एयर फ्लो रेट को घटा देता है और रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, टोटल माइन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है।